नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है धोखे की, बेरहमी की और एक नीले ड्रम की। जी हाँ, बस ये 3 चीजें इस पूरे केस का सार हैं। एक पति जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या हुई, एक नीला ड्रम जिसमें सबूतों को दफनाने की कोशिश हुई और एक ऐसी कहानी कि जब इसकी परतें खुली ना तो हर कोई बस हैरान रह गया। तो चलिए अब इस केस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरठ के बहुत ही चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस की। और यकीन मानिए, ये मामला जितना सनसनीखेज लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशान कर देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इस केस का नाम इतना अजीब, इतना डरावना क्यों पड़ा, ब्लू ड्रम मर्डर केस? इसकी वजह है वो खौफनाक तरीका जो जुर्म को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कातिलों ने शव को एक नीले रंग के ड्रम में डाला और फिर उसे ऊपर से सीमेंट से भर दिया। अब देखिए, हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं और इस खौफनाक साजिश में भी 3 मेन कैरेक्टर्स थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन-कौन थे इस जुर्म के पीछे। तो ये है वो 3 नाम। सबसे पहले पीड़ित सौरभ राजपूत, और फिर आते हैं 2 आरोपी, एक सौरभ की ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और दूसरा उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। और यहीं से इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों किया गया? वजह क्या थी? रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे जुर्म की जड़ थी मुस्कान और साहिल के बीच का एक नाजायज रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसने एक इंसान की जान ले ली। अब हम सीधे चलते हैं उस रात में जब इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। तारीख थी 3 मार्च 2025, एक ऐसी रात जिसने सौरभ राजपूत की जिंदगी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया, वो सच में बहुत खौफनाक था। मतलब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता थी। पहले हत्या, फिर सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े करना, फिर उन्हें ड्रम में बंद करना और आखिर में सीमेंट से उसे पूरी तरह जमा देना। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। तो इतनी खतरनाक प्लानिंग के बाद भी आखिर ये राज खुला कैसे? कैसे पुलिस तक ये मामला पहुंचा और कैसे इन लोगों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई? और ये बात सुनकर तो शायद यकीन करना मुश्किल हो कि इतना भयानक जुर्म करने के फौरन बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश निकल गए। सोचिए जरा, ये उनका कॉन्फिडेंस था या उनकी बेरहमी? तो जरा टाइमलाइन देखिए। 3 मार्च को सौरभ की हत्या होती है। उसके बाद कई दिनों तक आरोपी हिमाचल में छुट्टियां मनाते हैं और फिर 18 मार्च को, यानी कत्ल के लगभग 15 दिन बाद, इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश होता है। तो ठीक है, जुर्म हुआ, राज भी खुल गया, लेकिन उसके बाद क्या? अब देखते हैं कि ये केस फिलहाल किस मोड़ पर है और कानून अपना काम कैसे कर रहा है। जैसा कि होना था, दोनों आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला गिरफ्तार कर लिए गए। अभी की बात करें तो वो दोनों जेल में हैं और उन पर केस चल रहा है। और उन पर जो इल्जाम लगे हैं वो बहुत संगीन हैं। पहला मर्डर का और दूसरा सबूत मिटाने का, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो अब कानूनी कार्रवाई जारी है। और ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, न्याय भी होगा, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज में, रिश्तों में आखिर इतनी बेरहमी, इतनी क्रूरता आ कहाँ से रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।